साधु बाबा की जय हो। साधु बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं इस समय बहुत परेशानी में हूँ और मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो बताइए शेर सिंह, आपको किस बात की परेशानी है? ऐसा क्या हुआ कि आप इतने परेशान हैं? साधु बाबा, मैं आपको क्या बताऊं। जंगल की गुफा में लगातार चोरियां हो रही हैं और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह कौन है जो इतनी चोरियां करवा रहा है। अगर मुझे एक बार उसका पता चल जाए तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। अच्छा, तो बात यह है, मुझे पहले से ही पता था कि जंगल की गुफा में हो रही। ग्रीनवुड नाम के एक घने और खूबसूरत जंगल में शेर सिंह नाम का एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा रहता था। वह जंगल का रक्षक था, सबका साथी और सबसे बड़ा सहारा। हर जानवर उस पर भरोसा करता था और शेर सिंह भी सबको अपना परिवार मानता था। जंगल में शेर सिंह के 4 खास मित्र थे: चिता, भालू, भेड़िया और गधा। एक दिन शेर सिंह ने उन 4 को बुलाया और बोले, तुम चारों मेरी बात ध्यान से सुनो। आजकल जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं, इसलिए मैंने सारे फलों को इस गुफा में सुरक्षित रखवाया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से कोई फल चोरी न हो जाए, इसलिए तुम चारों इनका अच्छी तरह ध्यान रखना। शेर सिंह महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम इनका अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। यहाँ से कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। मुझे तुम चारों पर पूरा यकीन है कि तुम्हारे होते यहाँ से कोई चोरी नहीं होगी। तो ठीक है, तुम चारों इसका अच्छी तरह ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर शेर सिंह वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गधा फिर शेर सिंह के पास पहुंचा। शेर सिंह महाराज, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे गधे, क्या हुआ? कौन सी गड़बड़ हो गई है? जल्दी से बताओ, अब तुम सबने क्या कर दिया? शेर सिंह महाराज, कल रात हम सब फलों की निगरानी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे हम चारों की आंख लग गई। थोड़ी ही देर बाद सारे फल चोरी हो गए। ये तुम चारों ने क्या कर डाला? मैंने तुम चारों पर इतना भरोसा किया, फिर भी तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं संभाल पाए। अब जंगल के छोटे छोटे जानवर फल कहां से खाएंगे, क्योंकि सारे पेड़ों के फल तो मैंने गुफा में सुरक्षित रखवाए थे। शेर सिंह महाराज, मैं माफी चाहता हूँ। हम चारों से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अगली बार हम अच्छे से पहरेदारी करेंगे। रहने दो, देख लिया मैंने कि तुमने कितनी अच्छी तरह पहरेदारी की। अब मुझे पहरेदारी के लिए किसी और जानवर को बुलाना पड़ेगा। फिर शेर सिंह चलते चलते हाथी और ऊंट के पास आया। हाथी और ऊंट, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने चारों दोस्तों को पहरेदारी से हटा दिया है। आज से तुम दोनों ही गुफा की पहरेदारी करोगे। लेकिन शेर सिंह महाराज, आपने अपने दोस्तों को पहरेदारी से क्यों हटाया है? वे तो बहुत अच्छी तरह से पहरेदारी कर रहे थे। अरे, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से पहरेदारी नहीं की। कल रात गुफा से सारे फल चोरी हो गए, जबकि वे चारों वहीं मौजूद थे। मुझे उन पर थोड़ा संदेह है, इसलिए मैं यह जिम्मेदारी अब तुम दोनों को दे रहा हूं। अच्छा शेर सिंह महाराज, तो बात यह है, आप चिंता न करें शेर सिंह महाराज, अब हम दोनों गुफा से कुछ भी चोरी नहीं होने देंगे। हाँ, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। तुम दोनों गुफा की अच्छी तरह पहरेदारी करना। आज मैं उसमें बहुत सारा मांस रखवाने वाला हूं। फिर शेर सिंह ने गुफा में बहुत सारा मांस रखवा दिया और पहरेदारी के लिए हाथी और ऊंट को तैनात कर दिया। तभी ऊंट बोला, अरे हाथी भाई, ये तुमने कैसी मुसीबत अपने सिर पर ले ली। अगर यहाँ से मांस चोरी हो गया तो हम शेर सिंह को क्या जवाब देंगे? अरे ऊंट भाई, क्यों चिंता करते हो? ऐसे थोड़ी चोरी हो जाएगी। हम दोनों यहाँ है ना, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो भाई, अभी तो पूरी रात पड़ी है, देखते हैं आगे क्या होता है। वे दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक धुआं उठने लगा। तभी हाथी बोला, अरे ऊंट भाई, ये इतनी धुआं कहाँ से उठ रहा है? तभी अचानक ऊंट और हाथी दोनों धुआं की चपेट में आ जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह हाथी और ऊंट शेर सिंह के पास आए। फिर हाथी बोला, शेर सिंह महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जैसा आपने कहा था मैं वैसा नहीं कर पाया। गुफा से फिर से चोरी हो गई है महाराज। कल रात गुफा के अंदर बहुत सारा धुआं भर गया था। धुएं की वजह से हम दोनों बेहोश हो गए। क्या गुफा के अंदर फिर से चोरी हो गई? आखिर जंगल में ये हो क्या रहा है?
इस जंगल में ऐसा कौन सा जासूस है जो दुश्मनों को खबर दे रहा है? शेर सिंह महाराज, यही तो समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हमारे ही जंगल का कोई जानवर दुश्मन के जंगल को खबर पहुंचा रहा है, इसलिए बार बार चोरियां हो रही हैं। अच्छा, तो बात यह है। मुझे लगता है हाथी, तुम ठीक कह रहे हो। कुछ न कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे इस बात की सच्चाई पता लगानी ही पड़ेगी। जंगल में कोई न कोई गद्दार जरूर है, और इस बारे में हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। और वह कौन है शेर सिंह महाराज, जो हमें यह बता सकता है कि असली चोर कौन है? इस जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं जिन्हें सिर्फ मैं ही जानता हूं। वे मेरी हर समस्या में मदद करते हैं। अभी मैं उनके पास जाऊंगा और इस समस्या का समाधान पूछूंगा। फिर शेर सिंह चलते चलते साधु बाबा के पास आया और बोला, साधु बाबा की जय हो। साधु बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं इस समय बहुत परेशानी में हूं और मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो बताइए शेर सिंह, आपको किस बात की परेशानी है? ऐसा क्या हुआ कि आप इतने परेशान हैं? साधु बाबा, मैं आपको क्या बताऊं। जंगल की गुफा में लगातार चोरियां हो रही हैं और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह कौन है जो इतनी चोरियां करवा रहा है। अगर मुझे एक बार उसका पता चल जाए तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। अच्छा, तो बात यह है, मुझे पहले से ही पता था कि जंगल की गुफा में हो रही चोरियों के बारे में पूछने के लिए तुम मेरे पास जरूर आओगे। लेकिन जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे 4 दोस्तों में से ही एक जासूस है जो दूसरे जंगल के जानवरों तक खबर पहुंचाता है। इसी कारण ये चोरियां हो रही हैं। तो साधु बाबा, अब यह भी बता दीजिए कि मेरे 4 दोस्तों में से कौन गद्दार है जो दूसरे जंगल के जानवरों तक ये खबर पहुंचा रहा है? नहीं शेर सिंह, ये बात तुम्हें खुद ही पता लगानी पड़ेगी। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। तुम इस जंगल के महाराज हो, इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि से ही इसका पता लगाना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा साधु बाबा। यह बात मैं खुद ही पता लगाऊंगा कि असली गद्दार कौन है। आपका शुक्रिया साधु बाबा, जो आपने मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। इतना कहकर शेर सिंह साधु बाबा के पास से चला जाता है। फिर शेर सिंह अपने चालाक दिमाग से एक योजना बनाता है और सबसे पहले वह गधे को बुलाकर उससे कहता है, अरे गधे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जैसा मैं पूछूं तुम्हें वैसा ही जवाब देना। जी शेर सिंह महाराज, आप सवाल पूछिए, मैं आपको उसका सही सही जवाब दूंगा। तो गधे, बताओ, रात में जब तुम गुफा की पहरेदारी कर रहे थे तब क्या तुमने कुछ अजीब देखा? नहीं शेर सिंह महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी अजीब नहीं देखा। हाँ, बस इतना फर्क था कि उस रात मुझे पहली बार इतनी गहरी नींद आई थी। ठीक है गधे, तुम जा सकते हो, लेकिन कल सुबह फिर से यहाँ आना। फिर गधा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चीता वहाँ आता है। हाँ तो चीता, अब तुमसे एक सवाल है। जैसा मैं पूछूं वैसा ही जवाब देना और बिल्कुल सही बात बताना। जी शेर सिंह महाराज, आप पूछिए, मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा। तो बताओ चीता, जब तुम रात को गुफा की पहरेदारी कर रहे थे तब क्या तुमने कुछ अजीब देखा? शेर सिंह महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी अजीब नहीं देखा, क्योंकि मैं देखने की हालत में ही नहीं था। मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी और मैं नींद में इतना डूब गया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है चीता, तुम जा सकते हो, लेकिन कल सुबह फिर से यहाँ आना। फिर शेर सिंह के कहने पर चीता वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भालू वहाँ आ जाता है। हाँ तो भालू, अब तुम सच सच बताओ, जब तुम गुफा की पहरेदारी कर रहे थे तब क्या तुमने कुछ अजीब देखा? नहीं शेर सिंह महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी अजीब नहीं देखा, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद थीं और मैं गहरी नींद में था, तो मैं कैसे देख सकता था? ठीक है भालू, तुम भी जा सकते हो, लेकिन कल सुबह फिर से यहाँ आना। फिर भालू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भेड़िया वहाँ आ जाता है। अरे भेड़िया, तुमसे भी एक सवाल है। जैसा मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। जी शेर सिंह महाराज, आप पूछिए, मैं उसका बिल्कुल सही जवाब दूंगा। तो भेड़िया बताओ, परसों रात को जब तुम गुफा की पहरेदारी कर रहे थे तब क्या तुमने कुछ अजीब देखा? जी शेर सिंह महाराज, मैंने गुफा के अंदर बहुत सारा धुआं भरा हुआ देखा था। पूरी गुफा धुआं से भरी हुई थी। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हो गया और उसके बाद बेहोश हो गया। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है भेड़िया, अब तुम जा सकते हो और कल सुबह फिर से यहाँ आ जाना। फिर शेर सिंह के कहने पर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह शेर सिंह के चारों दोस्त आ गए। तब शेर सिंह बोला, अरे दोस्तों, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। वह चोर और जासूस पकड़ा गया है जो जंगल में चोरियां करवा रहा था।
यह तो बहुत अच्छी बात है शेर सिंह महाराज। अब आप यह भी बता दीजिए कि उस जंगल का चोर और जासूस कौन है? इस जंगल का जासूस और कोई नहीं बल्कि भेड़िया है, जो यहाँ चोरी भी करवा रहा था। यह आप क्या कह रहे हैं शेर सिंह महाराज? भला मैं क्यों इस जंगल की जासूसी करूंगा और मैं ही क्यों यहाँ चोरी कराऊंगा? भेड़िया, मैं यह बात अपने अनुभव से नहीं कह रहा। मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए हैं। इस जंगल में होने वाली चोरियों के पीछे तुम ही हो। आप ये कैसे कह सकते हैं शेर सिंह महाराज कि जंगल में हो रही चोरियों के पीछे मेरा ही हाथ है? शायद तुम्हें यह पता नहीं भेड़िए कि कल मैंने तुम सबको क्यों बुलाया था। जो सवाल मैंने पूछे उनमें से 3 जानवरों ने सही जवाब दिए, लेकिन तुम्हारा जवाब सबसे अलग था, क्योंकि यदि गुफा में धुआं हो रहा था तो फिर तुम ही क्यों बेहोश नहीं हुए? शेर सिंह महाराज, मैंने तो आपको बताया था कि गुफा में धुआं भरने के बाद मैं भी बेहोश हो गया था। लेकिन ये तीनों जानवर तो बेहोश नहीं हुए थे। इन्हें तो सिर्फ गहरी नींद आ रही थी और इन्होंने तो गुफा में कोई धुआं देखा ही नहीं। फिर तुमने गुफा में धुआं कैसे देख लिया? आपने बिल्कुल सही कहा शेर सिंह महाराज। जब हम सब गुफा की पहरेदारी कर रहे थे तब भेड़िए ने हम तीनों को मांस खिलाया था। उसके बाद हम तीनों गहरी नींद में सो गए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा भेड़िए कि तुम ही इस जंगल की जासूसी कर रहे हो और दुश्मनों को यहाँ बुलाकर चोरियां करवा रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए शेर सिंह महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं लालच में आ गया था। नहीं भेड़िए, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अब तुम जंगल की जेल में सड़ोगे, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हम सब जानवरों का खाना छीनकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है शेर सिंह महाराज। मुझे जेल में मत डलवाइए। मैं आपका दोस्त हूँ, कृपया थोड़ी दया दिखाइए। काश तुमने इस जंगल पर दया की होती भेड़िया, तो यह ज्यादा अच्छा होता। और वैसे भी इस समय जंगल के महाराज तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी सजा तय है।